भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दौड़ में नहीं लगता है, हमेशा अपने कार्य में विश्वास करता है कि हम चाहेंगे वही करेंगे, हमारे हिसाब से ही होगा। तो उससे थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। देखिए, स्मार्ट सिटी को जिस प्रकार से काम किया है, कमियां रही होगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कमियां रही होगी। मुझे ये बताओ, कांग्रेस है कहाँ है? कांग्रेस के पास में व्यू नहीं है, रोड मैप नहीं है, और वो नगर निगम को चला पाए, मेरे हिसाब से वो इतना वहाँ सक्षमता भी नहीं है। पिछले 30 सालों में तो ही, आने वाले समय में भी लगातार बीजेपी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी कमर कसने में लग गए हैं। कई नेता टिकट की दौड़ में है, तो कई नेता अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने की दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है जयेश जी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी है और अश्वनी बाजार के एक व्यापारी भी है। हम बात करेंगे इनसे कई मुद्दों को लेकर। आइए जानते हैं इनसे। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यासर जी, आपका स्वागत हम भी करते हैं कि आप आज इस चुनावी दौर का शुरुआत की है और बहुत शहर में कई बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया है। निश्चित रूप से नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा मतलब बहुत जल्दी इसकी तारीखें भी आ जाएगी। तो मैं जयेश चंपावत, अश्विनी बाजार व्यापार संघ का अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता। साहब, मेरा ये सवाल था, नगर निगम जो चुनाव आने वाले हैं, क्या उस दौड़ में आप भी लगे हुए हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दौड़ में नहीं लगता है, हमेशा अपने कार्य में विश्वास करता है, कार्यकर्ता की तरह ही काम करता है। टिकट देना और चुनाव लड़ना पार्टी के आला कमान तय करते हैं, जो निर्देश देते हैं उसकी पालना होती है। अगर आपको इस बार मौका दिया जाए तो इस मौके पे आप कितने खरे उतरेंगे जनता के लिए? बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे 100% खरा उतरेंगे। 99 टन जो होता है सोना, उसी तरह से हम खरे उतरेंगे। साहब, आपको पता है कि अभी 2 साल से उदयपुर में नगर निगम का बोर्ड नहीं है। नगर निगम का बोर्ड नहीं होने के कारण पूरे अधिकारी के जिम्मे पूरा सुबह हुआ है। तो उदयपुर के हालात को देखकर उसको क्या कहते हैं कि उदयपुर के हालात कितने बिगड़े हैं? देखिए, एक राजनीतिक जो होता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का बोर्ड बनता है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों में भी एक भय रहता है कि यार ये राजनीतिक लोग होंगे और चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, तो उनके कार्य करने की शैली होती है जो एक लोकतांत्रिक रूप से होती है। अब जब चुनाव नहीं होते हैं और जब अधिकारियों के हाथ में बागडोर रहती है, तो निश्चित रूप से ये एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का अनुपालना हो जाती है कि हम चाहेंगे वही करेंगे, हमारे हिसाब से ही होगा। तो उससे थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होती है। लेकिन ठीक है, अब 2 साल किसी परिस्थिति में या कोई ऐसे आयोग का कोई मैटर था और चुनाव लेट हुए हैं, अब अपन सही समय पे हैं और बहुत जल्दी चुनाव होंगे और शहर की कोई स्थिति छोटी मोटी कहीं बिगड़ी भी होगी। हालांकि हमारे सरकार बीजेपी की थी, जनप्रतिनिधि बीजेपी के थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा शहर को तो बिल्कुल करने नहीं दिया है और शहर को अच्छा ही बनाया है। तो साहब, जैसा कि आपको पता है कि अभी उदयपुर की सड़कों का हाल को देख के बताएं, विपक्ष कहता है जो चुनाव में जिस तरह से देरी हुई, वो देरी बीजेपी की तरफ से हुई, इसलिए हुई क्योंकि उनको पता है कि हम हार जाएंगे। उसको लेकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और पिछले कई वर्षों से उदयपुर की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर बोर्ड बना है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि रहा है, उसने निश्चित रूप से अपने शहर में विकास का काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। और सड़कों की बात आप कह रहे हैं, तो बारिश में सड़कों का थोड़ा सा डिसमैनेजमेंट हो जाता है, और आज नहीं, कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी जगह हो, किसी भी सरकार रही हो, उस समय हुआ होगा। तो ये जैसे बारिश का सीज़न ख़त्म होता है और निश्चित रूप से ये वापस पुनः अपनी गति पकड़ेगा। अब बीच बीच में रख रखाव की बात जो है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जनप्रतिनिधि अगर होता है
तो निश्चित रूप से वो संबंधित अधिकारी से चर्चा कर ये जो भी रिपेयरिंग का काम है, पैचवर्क का काम है, वो पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। उदयपुर में जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, तो आपको लगता है स्मार्ट सिटी बनेगी ये पूरी? देखिए, स्मार्ट सिटी को जिस प्रकार से काम किया है, कमियां रही होगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शहर की जो पहले जो अभी इसी आगे वाले पिछले वाले क्वेश्चन में बताता हूँ कि आपने कहा कि सड़कें टूटी होती थी, तो वो सीमेंटेड सड़कें बनी है, सीवरेज का थोड़ा अच्छा काम हुआ है, कई थोड़ा सा सीवरेज का जो चांदपोल और झील के किनारे का जो सीवरेज है थोड़ा सा दिक्कत आया है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम भी देखते हैं, लेकिन मोटे तौर पे स्मार्ट सिटी का काम सक्सेस है। उदयपुर में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने, क्योंकि उदयपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, यही अपने उदयपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर आपकी और आपके कार्यकर्ता यानी जितने भी आपकी बैठक होगी, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है इस बार? देखिए, नगर निगम के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र भी है। निश्चित रूप से मिलजुल कर सभी जने, वार्ड के हो या मंडल के हो या ज़िले के हो, सभी कार्यकर्ता मिल के एक तो कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। कैंडिडेट डिसाइड करने के बाद में पार्टी का सर्वोच्च जो भी सुप्रीमो है वो उनको टिकट दे के अपने अपने वार्डों में लड़ने के लिए कहते हैं और कार्यकर्ता अपने भाग से इसमें जुटते हैं और पार्टी का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, उस पर स्ट्रक्चर पे काम होता है। साहब, आप सड़क की बात कर रहे हैं कि अभी बरसात की बात है, बरसात से पहले ही आप भी तो कहीं पूरे मार्केट में घूमते होंगे, तो आपको भी तो पता होगा सड़क के कितने हाल बेहाल है, जो धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ, उसको लेकर आप क्या? देखिए, सड़कें तो बहुत बेस्ट है, बेस्ट सड़कों में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी आई, उसने खोद दिया, वो महीने भर तक काम नहीं कर पाता है, फिर वो उसको पैचवर्क को कंप्लीट करता है या सड़क बढ़िया बना के जाता है, तो और बढ़िया बनी हुई सड़क को तीसरा आदमी और खोद देता है। तो ये एक थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। वो जब जनप्रतिनिधि चुन के आएगा, अच्छे पार्षद चुन के आएंगे, नगर निगम के अच्छे मेयर चुन के आएंगे, तो इन चीज़ों में कमी लाएंगे। बाकी 2 साल 1.5 साल में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था, तो अधिकारी सीधी किसी कंपनी को परमिशन दे देते हैं, कोई गैस लाइन खोद रहा है, कभी कोई खोद रहा है, उसके कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जो नगर निगम में 6 बोर्ड लगातार बीजेपी के थे, यानी 30 साल से, तो इस बार कांग्रेस यानी विपक्ष वो दावा कर रही है कि इस बार वापस यानी कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा, इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। मुझे ये बताओ, कांग्रेस है कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? ये अभी तक तो इसको ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस इतनी बड़ी दावा तो कर रही है कि नगर निगम का हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन धरातल पर कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के पास में व्यू नहीं है, रोड मैप नहीं है, और वो नगर निगम को चला पाए, मेरे हिसाब से वो इतना वहाँ सक्षमता भी नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और उदयपुर के नगर निगम में भी पिछले 30 सालों में तो ही आने वाले समय में भी लगातार बीजेपी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। ये तो थे हमारे साथ जयेश जी, इन्होंने कई समस्याओं के बारे में बताया। बीजेपी की बोर्ड में आने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी का बोर्ड होने का दावा भी किया। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।